फौज की नौकरी क्या है? तो आपको इस तरह से मैं समझाऊंगा। सबसे पहले कि फौज का करियर आपके लिए क्या मायना रख सकता है, फिर उसमें कौन कौन से एंट्रीज है, महाराष्ट्र में रिक्रूटमेंट किस तरह से होता है, रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर क्या है और उसके लिए एजुकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स किस तरह से चाहिए और आपने इसको तैयारी किस तरह से करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आर्मी का करियर क्या होता है। फौज आपको क्या देती है? एक ना कि ये करियर है, बल्कि ये एक जीने का तरीका है। फौज आपको एक इस तरह से जीने का तरीका देती है जिससे आप पूरे जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते, और पूरी जिंदगी में आप एक फौजी के नाम से जाने जाते हैं, और पूरे जिंदगी में आपको हमेशा एक सोसाइटी से, आपके देशवासियों से एक रिस्पेक्ट मिलता है। हर साल तकरीबन 30 से 35 लाख स्टूडेंट्स फौज में आने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे 60 से 70 हजार वैकेंसीज होती है, और उन वैकेंसीज के लिए ये 30 लाख स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं। ये जितनी भी वैकेंसीज है, ये हर एक स्टेट को आमतौर पर इक्वल बांटी गई है। एक आरएमपी का फॉर्मूला बनाया गया है जिसका मतलब है रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन, जिसके मुताबिक आमतौर पे हर एक स्टेट को इक्वल वैकेंसीज होती है। आप में से शायद कुछ ही कम लोगों को इसके बारे में पता होगा कि एक जवान की, जो 17.5 साल का जवान होता है, 10वीं क्लास पास होता है, उसकी मंथली सैलरी 38,000 के ऊपर होती है। 38,000 तो बेसिक और उसका डीए और आमतौर पे जो नॉर्मल अलाउंसेस है वो है। अगर वो जेएनके में जाता है, पोस्टिंग होता है, तो उसकी सैलरी आसानी से 50,000 के ऊपर चली जाती है। इसके अलावा उसे अपने और अपने घर वालों के लिए उम्र भर मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। आपको मेडिकल के लिए जब आप सर्विस में हैं तब और रिटायर होने के बाद कभी भी पैसे देने की जरूरत नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत ही बड़ा फायदा है। पूरे साल में आपको 90 दिन की छुट्टी मिलती है। आने जाने का, रेलवे का किराया, वारंट, और हर एक साल के बाद आपको जहां जाना है, भारत के अंदर जहां जाना है, वहां जाने के लिए आपको वारंट मिल सकता है, फ्री किराया मिल सकता है। अगर आप फील्ड एरिया में है, जेएनके में है, तो आपको आपके घर जाने के लिए साल में 2 बार किराया मिलता है। रहने के लिए आपको, आपकी फैमिली को फ्री अकोमोडेशन दिया जाता है। आपके बच्चों के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसीज तय की गई है। आपके बच्चे अगर आर्मी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट है, तो उन्हें कहीं भी किसी भी जगह पे आर्मी पब्लिक स्कूल में कंफर्म्ड एडमिशन मिल जाती है। ये जितने भी हमारे फौज के स्कूल्स हैं, ये बहुत ही ऊंचे दर्जे के स्कूल माने जाते हैं, और इनकी पढ़ाई काफी अव्वल दर्जे की होती है, जिनसे स्टूडेंट जब बाहर निकलते हैं तो सोसाइटी में अपना एक स्थान बनाने के योग्य होते हैं। इसके अलावा आपको फ्री राशन, यूनिफॉर्म, कपड़े, ये भी वहां पर फौज में मिलते हैं। सीएसडी, जिसमें कंसेशनल रेट पे आपको सुविधाएं मिलती है। अगर
खुदा न खास्ता किसी का देहांत हो जाता है या कोई मुठभेड़ में मारा जाता है, तो बहुत ही अच्छी तरह से फौज आपकी देखभाल करती है। आपको ग्रेचुइटी और जो बाकी टर्मिनल बेनिफिट्स है, ये काफी ऊंचे दर्जे के हैं। तो आमतौर पे आप ये कह सकते हैं कि फौज आपको एक उत्तम नागरिक बनाने का और एक जिम्मेवार नागरिक बनाने के लिए मदद करती है। अब देखते हैं कि फौज में आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। फौज आमतौर पर 3 विभागों में बांटी गई है। पहला भाग कॉम्बैट आर्म्स। कॉम्बैट आर्म्स में आते हैं ऐसे दस्ते जो दुश्मन के साथ में मुठभेड़ करते हैं, जैसे कि इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, स्पेशल फोर्सेस, कमांडो फोर्सेस और आर्मी एविएशन। ये दस्ते जो होते हैं, ये दुश्मन के साथ में मुठभेड़ में हिस्सा लेते हैं और इसीलिए इन्हें कॉम्बैट आर्म्स कहा जाता है। इसके अलावा आते हैं कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स, जो कॉम्बैट में गए हुए फौज के दस्ते हैं, उन्हें उनके पीछे रहते हुए उन्हें मदद देते हैं, जैसे कि आर्टिलरी जो दुश्मन के ऊपर गोलाबारी करती है, इंजीनियर्स जो पुल बनाते हैं, माइनिंग करते हैं, डीमाइनिंग माइंस लगाते हैं और माइंस को निकालने का काम करते हैं, सिग्नल्स जो आपके आगे वाले दस्तों को कम्युनिकेशन पहुंचाते हैं, और आखिर में आते हैं सर्विसेज जो कि पीछे रहते हुए फौज को जो आगे वाले दस्ते हैं उन्हें सामान पहुंचाते हैं या सर्विसेज पहुंचाते हैं, जिसमें आते हैं मेडिकल सर्विस कोर, जो मेडिकल जो आपको दवाई की या आपके सेहत की देखभाल करते हैं, आर्मी सर्विस कोर जो आपको खाना पहुंचाता है, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर जो आपको कपड़े और आपको गोला बारूद पहुंचाता है, ईएमई जो आपके पास जितनी गाड़ियां है, मशीन्स है, हथियार है, उनके मेंटेनेंस की, रिपेयर की जिम्मेवारी लेता है।